दोस्तों आज का ये वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको मोटूल C2 चेन ल्यूब को अप्लाई करने का सही तरीका क्या है वो बताऊंगा। एप्लीकेशन के पहले आपको चेन को किस तरह से क्लीन करना है वो आपको बताऊंगा। साथ ही कंपनी की स्पेसिफिकेशन के अनुसार इसे अप्लाई करने के बाद 500 किलोमीटर तक इसका इफेक्ट होना चाहिए। तो मैं आपको एक अराउंड 650 किलोमीटर की जर्नी पे ले जाऊंगा, जहां पे अलग अलग इंटरवल पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका इफेक्ट बना हुआ है या नहीं, 500 किलोमीटर तक ये सर्वाइव करता है या उससे भी ज़्यादा चलता है या उसके पहले ही इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। मैं हूं अविनाश, स्वागत है मेरे चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मोटूल का C2 चेन ल्यूब आपको अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट दोनों जगह अवेलेबल है। ये जो पैक है ये 400 ml का है और ये मुझे 500 कॉस्टिंग पड़ा है। इसका एक 150 ml का भी बॉटल आता है जो कि आपको 200 रुपये की कॉस्टिंग पड़ सकती है। दोनों के बॉटल में सिर्फ अंतर इतना होता है दोस्तों कि जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं इसे कैप को रिमूव कर दूँ तो जो 150 ml का बॉटल होता है उसमें सिर्फ इस तरह की नोज़ल होती है और एक सिंपल सा कैप लगा होता है। लेकिन आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके कैप के साथ ये एक एक्स्ट्रा लॉन्ग आपको नोज़ल वाला कैप मिलता है। सामने में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये कहता है कि ओ रिंग, जेड रिंग एंड एक्स रिंग, ये तीनों टाइप के रिंग पे ये एप्लीकेबल है और यहाँ पर आप इसके डिटेल को पढ़ सकते हैं। इससे जो गैस निकलती है दोस्तों वो फायर पकड़ सकती है, इसलिए इसे यूज़ करने के समय में आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। बाकी डिटेल्स दोस्तों अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर पढ़ सकते हैं और इस एप्लीकेशन का तरीका जो है वो मैं आपको अभी दिखाऊँगा। दोस्तों चेन को ल्यूब करने के लिए जो आपको सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है पेडॉक स्टैंड, ताकि आपका ये पीछे का टायर फ्री हो सके और ये फ्रीली मूव कर सके, ताकि आपका चेन को आप क्लीन कर सकें और साथ ही स्प्रे कर सकें। लेकिन अगर आपके पास पेडॉक स्टैंड नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपको एक आसान सा तरीका बताऊँगा जिसकी मदद से आप अपने बाइक के रेयर व्हील को लिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो आपको चीज़ चाहिए वो है आपका 2 ब्रिक्स और एक वुड का पीस चाहिए। ओबियसली ये थोड़ा कम से कम इतना चौड़ा होना चाहिए और ये 1 इंच या 2 इंच भी थिक हो सकता है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई हो वो कम से कम 5 से 6 इंच होनी चाहिए। तो दोस्तों अब मैं आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपका कोई भी जो बाइक है, चाहे वो BS4 हो या BS6 हो, तो उसमें जो आपका साइलेंसर बॉक्स होता है वो आपका KTM का हो या बजाज का डोमिनार हो या फिर यामाहा का ही कोई बाइक हो, तो उससे ये फ्लैट होता है। तो दोस्तों अभी करना हमें ये है कि ये 2 ईंट लगाने के बाद भी आपका बीच में ये गैप आ रहा है। अब इस गैप में हम लोग इसे डालेंगे। इसे जैसे ही हम लोग डालेंगे उससे ही डालने का क्या तरीका है वो मैं आपको दिखाऊँगा। डालने के बाद ये ऑटोमेटिक आपका जो पीछे का व्हील है वो आपका लिफ्ट हो जाएगा। अब आप कहेंगे इसके चलते आपका जो ये साइलेंसर बॉक्स है ये डैमेज हो सकता है, लेकिन दोस्तों इसके कारण आपका साइलेंसर बॉक्स डैमेज नहीं होगा। मैं ये तरीका यूज़ करके लास्ट 3 साल से 2018 में मैंने ये बाइक खरीदा था, तब से मैं चेन को ल्यूब कर रहा हूँ और अभी तक कोई भी प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं किया। बस आपको ये चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप इस वुड को लगाएंगे तो ये पूरी तरह से इसके साथ पैरेलल होना चाहिए और ये एक जैसा कि मैंने आपको बताया कम से कम 6 इंच चौड़ा होना चाहिए, ताकि जो वेट इसके ऊपर पड़े वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं 2 ईंट मेरे साइलेंसर के नीचे रखा हुआ है। अब इस वुड को मैं इसके नीचे डालूंगा उस गैप में। मैं बाइक को उस साइड से पुल करूँगा जो कि आप देखेंगे और मैं अपनी बेटी को बोलूँगा वो उसके अंदर में ये डाल देगी। तो तुम इसे पकड़ के रखो। आओ तन्वी, डालो अंदर, डालो थोड़ा, डाल दी। छोड़ दो, हट जाओ। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा इस वुड को डालने के बाद अभी जो पीछे का चक्का है ये लिफ्ट हो गया है और ये फ्रीली पूरी आसानी से घूम रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये दोनों ईंट है और बीच में जो गैप था उसमें ये वुड चला गया है और जिसके चलते जो मेरा रेयर टायर था वो ग्राउंड से लिफ्ट हो गया है। तो जो वेट रेयर टायर पे पड़ा हुआ था वो वेट अब इसके ऊपर में, और जो फ्रंट का जो मेरा स्टैंड है वो तो जिस तरह से था उस तरह से ही अभी है। और इस तरह से दोस्तों आप अपने रेयर व्हील को आराम से लिफ्ट कर सकते हैं बिना पेडॉक स्टैंड के यूज़ किए। तो अब चलिए दोस्तों हम लोग इसके चेन को क्लीन करते हैं। जो चीज़ आपको चाहिए वो चाहिए एक ब्रश। ये ब्रश आपको चेन क्लीनिंग ब्रश कहते हैं। ये आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों जगह मिल जाएगी। उसके अलावा आपको जो चाहिए दोस्तों केरोसिन या डीजल। दोस्तों मैं केरोसिन का यूज़ करता हूं क्योंकि इसका रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर होता है। तो एक हम लोग इस तरह का
किसी भी का खाली प्लास्टिक डब्बे में थोड़ा सा केरोसिन तेल डाल लेंगे। ओके, अब हम इसे साइड कर देते हैं। तो दोस्तों इसमें जो रस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा चेन में, यहाँ पर रस्ट लग गई है और इसमें बहुत सारा गंदगी भी है। तो इसे क्लीन करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसे केरोसिन से अच्छी तरह से भिंगा लेंगे। और ओबियसली चूँकि मेरा, आप यहाँ देख सकते हैं चक्का मूव कर रहा है, तो हम इस तरह से इसे केरोसिन से अच्छी तरह सोक कर लेंगे। दोस्तों केरोसिन यूज़ करने से आपका इसके ऊपर जो प्रीवियसली आपने ल्यूब किया होगा, तो वो ल्यूब चूँकि ये ओपन चेन है तो ऑब्वियसली वो किसी भी तरह का डस्ट और मड को पकड़ के रखता है, उसे ये क्लीन करने में आपको हेल्प करेगा। तो चूँकि मेरा चेन अभी उतना गंदा नहीं है इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट करना नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर आपका चेन बहुत ज़्यादा गंदा है, उसे बहुत ही ज़्यादा मड और जो आपका ल्यूब यूज़ किया है आपने पहले, उसने अगर गंदगी पकड़ के रखी है तो आपको ये कुछ ज़्यादा ही घिसना पड़ सकता है। तो दोस्तों मैंने इस साइड से अभी इसे घिस दिया है। अब जो मुझे करना होगा, इसे दूसरी साइड से अर्थात इसके पीछे से, यहाँ से भी मुझे चेन को घिसना होगा। तो दोस्तों ये भी मैं आपको दिखला देता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपली इसे सोक कीजिए, इसे लगा के आप अपने टायर को रोटेट कीजिए। इस तरह से दोस्तों चेन आपका चारों तरफ से, अंदर बाहर हर तरफ से क्लीन हो जाएगा। अब इसे उल्टी डायरेक्शन में घुमाइए। आ रहा है तो नहीं? दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं जो केरोसिन से मेरी क्लीनिंग थी वो कंप्लीट हो गई है। और आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जो भी चेन के ऊपर में हार्ड डस्ट था वो पूरी तरह से निकल गया है। रस्ट जो अभी भी वो आपको लग रहा होगा हल्का है, ये दोस्तों आपका रहेगा, लेकिन जो स्लस, मड, कीचड़ और लास्ट ल्यूब का जो भी पार्ट था वो पूरी तरह से निकल चुका है। दोस्तों इसके ऊपर जो भी केरोसिन तेल लगा है, अब उसे हमें सर्फ की मदद से निकालना होगा। तो हम लोग एक सर्फ का, आपको 1 मग या आधा मग वाटर में थोड़ा ज़्यादा ही सर्फ लेना पड़ेगा ताकि ये तेल को ये काट सके। तो इसे करने के लिए दोस्तों आपको अपना ये ब्रश ही यूज़ करना होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप टायर को घुमाते हुए इसे क्लीन करना स्टार्ट कीजिए। पर्पस इसका ये दोस्तों कि जो भी ऑयल, जो केरोसिन इस पे लगा हुआ है उसे हमें निकालना है। तभी तुम व्हील को थोड़ा घुमाओ, जब मैं बोलूँगा तब घुमाना। तो इस तरह से दोस्तों जो क्लीनिंग है कंप्लीट हो गई है। मैं अब आपको एक बार सामने से दिखला देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको दिखाऊं तो चेन में जितना भी तरह का डर्ट था वो सारा निकल चुका है। अब इसे हमें सिंपली वाटर से धो देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब इसे सिंपली हमें वाटर से धो देना है। वाटर से धोने के बाद भी दोस्तों, उसके बाद भी आपको अगर लगे कि इसमें जो ऑयल का पार्ट कुछ रह गया है, तो आपको फिर से इसे सर्फ से देके क्लीन करना होगा
ल्यूब को अप्लाई करने के पहले इस पर किसी तरह का ऑयल नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो आपका ल्यूब है वो सही तरीक़ा से अप्लाई नहीं होगा और वो ड्राई भी नहीं होगा। अब इसे धोने के बाद एक ड्राई क्लॉथ से आपको इसे क्लीन करना होगा। तो दोस्तों मैंने एक ड्राई कॉटन का क्लॉथ लिया है और इससे अब मैं इसे वाइप करूँगा। अब चूँकि मेरे पास अभी समय कम है, नेचुरल लाइट बाहर में कम होती जा रही है, शाम का समय है, तो मैं ये प्रोसेस फटाफट करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आप जब भी चेन में काम कीजिए तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप कभी भी अपने हाथ को इस लेफ़्ट से राइट हैंड साइड में मूव नहीं करना है। इससे एक खतरा बना रहता है कि आपका ये फिंगर अगर इसके साइड में चला गया और एक हर किसी तरह से मूव हो जाएगा तो आपका फिंगर इसमें फंस कर डैमेज हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है। तो जब भी इसे क्लीन करें तो इसे राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ आप अपने हाथ को मूव करें, तो इससे आपके फिंगर को कभी भी किसी तरह की इंजरी होने की चांस नहीं रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केरोसिन ऑयल और सर्फ से क्लीन करने के बाद भी कितनी गंदगी निकली है। तो दोस्तों यही वो कारण है जिसके चलते आपका चेन नॉइज़ करता है और आपको ड्राइव में वो मज़ा नहीं आता है। इसीलिए दोस्तों आपको चेन को समय समय पर क्लीन करना और क्लीन करने के बाद उसे ल्यूब करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों मेरा चेन फाइनली क्लीन हो गया है, मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं चेन मेरी पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है और अब इसे हमें सूखने के लिए छोड़ देना होगा। तो मैं आपको साइड से भी दिखला देता हूँ। तो चेन अभी ये पूरी तरह से क्लीन हो गई है। अब इसे मुझे ड्राई करने के लिए छोड़ना है। जैसे ये पानी इसका सूख जाएगा उसके बाद हम लोग इस पर ल्यूब अप्लाई करेंगे। दोस्तों सुबह के 6 बज रहे हैं। एक्चुअली कल शाम को चेन को ड्राई होते हुए लाइट बहुत लो हो गई थी, इसलिए मैंने वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पर है, सुबह सुबह आपका विंटर का टाइम अभी नहीं है, फिर भी यहाँ पर मॉइस्चर जमा हो जाती है, जिसके चलते आप ये देख सकते हैं ये जो चेन पर रस्ट लग गया है। इवन जो बहुत सारी जगह है, जैसे आपको इंजन एरिया में दिखाऊँ, यहाँ पर ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है हल्दिया में। तो चलिए अब मैं आपको चेन को दिखा देता हूँ। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं चेन पूरी तरह से ड्राई हो गया है। मैं आपको हाथ से में भी करके दिखा दे रहा हूँ तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। 2 चेन ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये चेन पूरी तरह से साफ़ हो गया। हाथ में किसी भी तरह का कोई भी रेसिड्यू नहीं आ रहा है। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसे सेट कर लेता हूँ। तो मैं इसी का जो ये एक्सटेंशन दिया गया है इसे मैं इस पर अप्लाई कर लेता हूँ। इसे आप सिंपली पुश करके पुल करके खोल लीजिए। खोलने के बाद आप इसे यहाँ से लगा दीजिए। तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ पर अप्लाई करूँगा और साथ में व्हील को रोटेट भी करता रहूँगा। तो इस तरह से मैं रोटेट करके यहाँ पर स्प्रे करता रहूँगा ताकि ये अंदर की तरफ ये पूरी तरह से अप्लाई हो जाए। तो दोस्तों ये एक कोट अंदर की तरफ अप्लाई हो गया है। मैं आपको ये सामने दिखाता हूँ। तो इन साइड में ये एप्लीकेशन हो गया है। तो अब मैं साइड से जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी ये रस्टिंग है, तो इस एरिया पे मैं स्प्रे करूँगा ताकि इस साइड में पूरी तरह से ल्यूब हो जाए। सो दैट्स इट दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर भी लुब्रिकेशन का काम कंप्लीट हो गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये बॉटम का पार्ट है, यहाँ अभी ये ड्राई है। अब मैं यहाँ पर भी इसे इसी तरह से रोटेट करते हुए स्प्रे कर दूँगा।
तो इस साइड से भी कंप्लीट हो गया। अब मेरा इस साइड का ये बचा हुआ है, तो इधर से करने के लिए मैं यहाँ पर पॉइंट करते हुए इसे रोटेट करूँगा। अंदर की साइड में दोस्तों थोड़ा अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। तो दैट्स इट दोस्तों, ये प्रोसेस पूरा अब कंप्लीट हो गया है। सामने से अगर आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि चेन पूरी तरह से ल्यूब हो गया है, हर जगह ये अप्लाई हो गया है। और रेस्ट अभी से अप्लाई करने के बाद आप व्हील को थोड़ा रोल कर दीजिए, तो जहाँ पर ये फ़िलहाल अभी नहीं लगा हुआ है वहाँ पर भी ये अप्लाई होगा। तो दोस्तों बस इतना ही करना है। अब इसके बाद आप इसको लगभग 1 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देना होगा। तो दोस्तों चेन को ल्यूब किया हुआ ऑलमोस्ट 2 घंटा हो गया है और मैं निकल भी पड़ा हूँ अपनी जर्नी पे। तो मैं आपको सबसे पहला लुक दिखा दूँ कि ल्यूब करने के बाद अभी चेन कैसा दिख रहा है। तो दोस्तों मैंने अपनी ऑयल टैंक फुल करवा लिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं चेन को। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ड्राई होने के बाद ये कैसा है। अब मैं इसे टच करके भी आपको दिखाता हूँ। तो टच करने से अब ये बिल्कुल भी हाथ में नहीं आ रहा है। एक स्टिकीनेस है जो कि मैं फील कर सकता हूँ, लेकिन किसी भी तरह का ड्रिपिंग या कुछ नहीं है। यहाँ भी आप देख लीजिए, तो इस तरह का ये आपका फाइनल ही दिखता है। तो अभी ये फ़िलहाल मैं अपने घर से यहाँ पेट्रोल पंप में आया, टैंक को फुल करवाया, क्योंकि अराउंड 1 किलोमीटर है। और मैंने अपने मीटर को भी, ट्रिप मीटर को 0 पे सेट कर दिया है। तो अब चलिए ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के बाद हम लोग फिर से मिलते हैं। हल्दिया से निकला हुआ 2 घंटा हो गया है और हमने अराउंड 120 किलोमीटर की जर्नी भी तय कर ली है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं चेन का कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग रेयर में ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि चेन अभी भी ल्यूब्ड है। मिडिल में आपको दिखाई दे रहा होगा ये पोर्शन जैसे कि ड्राई हो गया, लेकिन ट्रस्ट में दोस्तों ये ड्राई नहीं हुआ है। यहाँ पे अभी स्टिकीनेस है। मेन जो चीज़ देखने का होता है दोस्तों कि ये जो चेन का पार्ट होता है इसके बीच में एक रबड़ का वॉशर होता है, वो वॉशर को ल्यूब्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि वो जब ड्राई हो जाता है तभी आपका चेन आवाज़ करता है और वेयर एंड टेयर स्टार्ट हो जाता है। तो अभी तक चेन का ल्यूब, बोटुल का ल्यूब अच्छी तरह से काम कर रहा है। मैं आपको एक बार सामने का भी दिखा देता हूँ तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा चेन अच्छी तरह से ल्यूब है, रस्ट भी किस तरह का दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी तक फ़िलहाल ये अच्छी तरह से काम कर रहा है और 120 किलोमीटर का डिस्टेंस हुआ है, तो इसे काम भी सही करने का बात है। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं 250 किलोमीटर के बाद। दोस्तों 267 किलोमीटर की जर्नी हो गई और हम लोग दुर्गापुर आ पहुँचे हैं। बाइक में जो वॉच है वो हाफ एन आवर फास्ट है, तो उसे इग्नोर कीजिएगा। दोस्तों आइए हम लोग चेन को देख लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों आप चेन को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चेन थोड़ा शाइनी लग रहा होगा। ये ऐसा क्यों है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके पहले चेन को हम लोग पहले रेयर से भी एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा चेन अभी भी बहुत ही अच्छी तरह से ल्यूब किया हुआ है। जूम करके देखने से भी आपको पता चलेगा कि जिस रबड़ वॉशर की मैंने बात की थी, अगर आप उसे ध्यान से देखें तो वहाँ पर अभी भी ल्यूब पूरी तरह से अप्लाइड है और वो बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है, जिसकी वजह से चेन में अभी भी फ़िलहाल किसी तरह का नॉइज़ या वाइब्रेशन नहीं है। ये जो शाइनी पार्ट है दोस्तों, ये जो आपके दोनों साइड में रिंग्स जो लगे रहते हैं वो रिंग्स और जो उसके जो टीथ होते हैं उसके घिसने की वजह से ये साइन आ जाता है, लेकिन वहाँ पर भी ल्यूब अच्छी तरह से काम कर रहा है। ल्यूब का दोस्तों मेन जो काम होता है कि चेन में जितने भी जॉइंट्स होते हैं वो सारे जॉइंट्स के मूवमेंट को, फिज़िकल मूवमेंट को स्मूथ रखना, ताकि किसी भी तरह का नॉइज़ या वाइब्रेशन ना हो। और वो काम मोटुल का ल्यूब अभी भी परफेक्टली कर रहा है। और ये साइन जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दांत के साथ, ये जो आप दांत देख पा रहे हैं, इसके साथ चेन के कंटिन्यूस कांटेक्ट की वजह से हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट स्टॉप पर। दोस्तों 2 तारीख को हल्दिया से मैंने जर्नी स्टार्ट की थी और उसी दिन सुबह को मैंने चेन को ल्यूब किया था। उसके बाद अलग अलग डिस्टेंस पे मैंने आपको उसका कंडीशन भी दिखाया था। तो आज 4 तारीख है और मैं अपने होम टाउन से निकला हूँ। तो अभी जो फर्स्ट क्या कंडीशन है चेन का वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों सुबह के अभी 7:45 बज रहे हैं और ये आप मेरा किलोमीटर देख सकते हैं 342। तो अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि चेन का कंडीशन क्या है। तो यहाँ दोस्तों मैं अगर आपको दिखाऊं जूम करके तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो मिडिल का
पोर्शन है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, और चेन के जो गैप के मैंने आपको बात किया था इसके बीच में अभी भी ल्यूब है, क्योंकि मैंने अभी 2 किलोमीटर लगभग रन किया है, तो चेन में किसी प्रकार का नॉइज़ या साउंड या वाइब्रेशन अभी भी नहीं आ रहा है। चेन देखने में ऑब्वियसली ड्राई हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चेन ओवरऑल ड्राई दिख रहा है, लेकिन अभी भी चेन में जो ल्यूब है वो अपना काम कर रहा है। तो दोस्तों ये रहा अभी का कंडीशन। एंड दोस्तों और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, चूँकि मैंने अपने बाइक को हल्दिया से जब निकला था तो इसे टैंक फुल करके निकला था, और अभी ये 342 किलोमीटर हुआ और अभी मैंने फिर से टैंक को फुल कराया, तो 10.5 लीटर का फ्यूल मुझे लगा है, और उस हिसाब से जब मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे 32 किलोमीटर की माइलेज मिली है। तो दोस्तों टैंक फुल करने के बाद ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर की जर्नी फिर से हो चुकी है। फ़िलहाल मैं गलसी में आ पहुँचा हूँ, आप मीटर में रीडिंग देख सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं चेन की कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेन में अभी भी ल्यूब है, ल्यूब ड्राई नहीं हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्टिकीनेस अभी भी है, बहुत कम हो गया है लेकिन अभी भी स्टिकीनेस है। तो चेन में अभी भी फ़िलहाल कोई नॉइज़, कोई साउंड या वाइब्रेशन नहीं आ रहा है। ऑलमोस्ट ये ड्राइड अप हो चुका है, लेकिन अभी भी जो मेन एरिया जो मैंने आपको बताया था, मैं आपको जूम में करता हूँ, तो यहाँ पर ल्यूब अभी भी काम कर रहा है। कुछ पोर्शंस में देखने से लग रहा है कि जैसे ड्राई हो गया, लेकिन ल्यूब फिलहाल अभी भी काम कर रहा है। तो हम लोग सामने से देख लेते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं चेन का कंडीशन। ल्यूब हाथ में थोड़ा थोड़ा अभी भी आ रहा है, लेकिन फ़िलहाल अभी आई थिंक इसे और 100 किलोमीटर तक सर्वाइव करना चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट 100 किलोमीटर के बाद इसे फिर से चेक करेंगे। तो दोस्तों हम लोग दानकुनी आ पहुँचे हैं। ये पहला स्टॉप है जहाँ पर जर्नी स्टार्ट करने के बाद हम लोगों ने रुका था। तो घर से निकले हुए मेरा 208 किलोमीटर हो गया है, और टोटल किलोमीटर मैं आपको दिखाऊं तो 550 किलोमीटर हो गया है। तो एज पर मोटूल इसका चेन ल्यूब 500 किलोमीटर तक लास्ट करता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि अभी इसके चेन की हालत क्या है। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको गैस में दिखाई दे रहा होगा, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। तो ये ये थोड़ा ड्राई हो गया है, ड्राइनेस इसमें दिखाई दे रही है। अगर मैं फिंगर से टच करता हूँ और आपको दिखाऊँ तो अगर मैं फिंगर से टच करके आपको दिखाऊँ तो थोड़ा सा ल्यूब आ रहा है, बहुत ही हल्का आ रहा है। नॉइज़ अभी भी उतना नहीं है, लेकिन मेरे हैंडल में और लुकिंग ग्लास में थोड़ा वाइब्रेशन फील हो रहा है। तो मैं सामने से आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी भी ल्यूब चेन में है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ड्राई हो गया है। मैं आपको सामने से दिखलाता हूँ, और अगर मैं टच करके इसे दिखलाऊँ तो ल्यूब अभी भी हाथ में मेरे आ रहा है। तो दोस्तों चेन अभी भी ल्यूब्ड है। नॉइज़ सो फार या वाइब्रेशन बहुत हाई नहीं है, लेकिन हाँ स्लाइटली वाइब्रेशन आ रहा है। और अभी भी अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से मेरा 208 अराउंड 120 किलोमीटर का जर्नी अभी भी बाकी है। तो जैसे मैं वापस हल्दिया पहुँचता हूँ तो वहाँ पर हम लोग फाइनली चेक करेंगे कि उसका इफेक्ट रहता है कि नहीं। बट एज़ पर कंपनी स्पेसिफिकेशन जो 500 किलोमीटर का डिस्टेंस था इसने तय कर लिया है, और अभी भी इस ल्यूब इफ़ेक्टिव है। तो वाइब्रेशन थोड़ा मैं अपने हैंडल में और लुकिंग ग्लास पे फील कर पा रहा हूँ, लेकिन इसे ये कहना कि इसका इफेक्ट ख़त्म हो गया ऐसा नहीं है। तो मिलते हैं फाइनली हल्दिया में। तो मैं अभी भी हल्दिया नहीं पहुँचा हूँ, अभी 40 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है, लेकिन लास्ट 20 किलोमीटर से मुझे चेन में कुछ नॉइज़ सुनाई दे रहा था, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि रुक कर इसे चेक कर लूँ। तो दोस्तों स्पीडोमीटर में जो डिस्टेंस दिखा रहा है वो आप देख सकते हैं 638 किलोमीटर का। तो दोस्तों अब चलिए हम लोग चेन का कंडीशन देख लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों मैं फ्लैश लाइट को भी ऑन कर देता हूँ।
यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं, अभी तो दोस्तों आपको जो दिखाई दे रहा होगा कि जो ये दोनों के बीच में जो मैंने कहा था एक रबड़ का वॉशर होता है वो अब विजिबल है, जो कि ड्राई दिख रहा है और इसमें किसी भी तरह का ल्यूब नहीं दिख रहा। अगर मैं टच करूँ, मैं टच कर रहा हूँ, टच करने के बाद आपको ल्यूब जैसा कोई चीज़ नहीं आ रहा। जो भी आ रहा है ये जो डस्ट है ये इसका डस्ट ही आ रहा है। तो मैं और एक बार आपको दूसरी साइड में भी दिखाता हूँ फोकस करके। तो यहाँ पे दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि चेन में अब किसी भी तरह का ल्यूब नहीं रह गया है। मैं आपको दूसरे एंगल से भी दिखाता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों कि चेन पूरी तरह से ड्राई हो गया है और इस पर ल्यूब भी किसी तरह का नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको टच करके दिखाऊँ, ये देखिए इसे क्लीन करने से क्लीन हो जा रहा है। तो दोस्तों ये एविडेंस है कि इसका ल्यूब अब पूरी तरह से ड्राई हो गया है, ल्यूब का अब कोई इफ़ेक्ट नहीं है। और ये इफ़ेक्ट दोस्तों लास्ट मुझे 20 किलोमीटर से सुनाई दिया था। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो अराउंड 600 किलोमीटर तक इसका ल्यूब, मोटूल का चेन ल्यूब काम किया और इसका इफ़ेक्ट बना रहा। मैंने डिसीजन लिया कि इसके मैं थोड़ा लोकल में भी चला कर देखूँ, ताकि लोअर स्पीड में अराउंड 40-60 की स्पीड में इसका चेन किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। किलोमीटर आप देख सकते हैं 683 हो गई है। पूरे हाईवे में मैंने दोस्तों हेलमेट पहन के ही बाइक चलाई थी, जिसके चलते नॉइज़ उतना एविडेंस नहीं था। तो अब मैंने लोकल में अपना थोड़ा बिना हेलमेट का राइड करके देखा, ताकि इसका चेन का जो साउंड है वो समझ में आए। और अब मैं वो साउंड आपको लाइव भी सुनाऊँगा। दोस्तों वक्त आ गया कि फाइनली मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं। दोस्तों आपने चेन को फिजिकली 637 किलोमीटर के बाद देख भी लिया और अभी इसका नॉइज़ को भी सुन लिया। जो नॉइज़ अभी पूरी तरह से बढ़ गया है और किसी भी तरह का ल्यूब चेन पे नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा और मैंने भी खुद एक्सपीरियंस किया कि 600 किलोमीटर तक मोटूल का ये चेन ल्यूब बिल्कुल अच्छी तरह से काम किया। इवन 650 किलोमीटर तक बाइक ड्राइवेबल था, अर्थात आप बिना किसी प्रॉब्लम का या ज़्यादा वाइब्रेशन या नॉइज़ के बाइक को चला सकते थे। बट 600 किलोमीटर तक इसने परफेक्टली काम किया। जहाँ तक दूसरे चेन ल्यूब की बात है दोस्तों, जो ये आप देख सकते हो OKS ब्रांड का है, जिसे कि बजाज रिकमेंड करती है। तो मैंने इस चेन लूप को भी यूज़ किया था और ये सिर्फ 250 किलोमीटर के बाद ये पूरी तरह से ड्राई हो गया था। तो इस जर्नी के दौरान दोस्तों आपने भी देखा होगा और आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि ये जो मोटूल का चेन ल्यूब है ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। और आप अपने चेन पे अगर किसी जर्नी पे जा रहे हैं जो कि 500 किलोमीटर से अगर लंबा है, तो मैं सजेस्ट करूँगा इसे आप साथ में कैरी कीजिए। और जैसा कि मैंने एक 650 किलोमीटर के अराउंड का जो जर्नी किया, अगर वैसा जर्नी हो तो आप सिंगल एप्लीकेशन करके वापस आ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। ये डिसीजन लेने के लिए आपको मोटूल का चेन ल्यूब खरीदना चाहिए या नहीं।